पितृपक्ष के आखिरी दिन यह एक चीज़ दान कर देना, पितृ होंगे खुश और आपको कर देंगे मालामाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के आखिरी दिन पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है या आपके परिवार में शांति और सुख नहीं मिल रहा है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपका पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। इसके कारण आपको पितृ दोष का भी सामना करना पड़ता है। पितृ दोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती है। पितृ दोष और पितरों की नाराज़गी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृ दोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिलना, पूर्वजों का श्रद्धा न करना, यह सही विधि से ना करना, पूर्वजों के प्रति अपने वह कर्तव्य में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो या घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। पितृदोष की वजह से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बड़ा, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्या, सपनों में पितरों का गुस्से में या भूखे नजर आना, घर में कलह और शांति, अचानक दुर्घटनाएं और हानि, शिक्षा में बाधा आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है और आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्रद्धा कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध क्रम के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को कई गुना अधिक लाभ मिलता है। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। जो भी पुरुष या महिला श्राद्ध श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करते हैं तो उसका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है और पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों का दान करने से नाराज पितृ खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय दादा पितृ महाराज जरूर लिखें। वैसे तो हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है। दान को सबसे शुद्ध और सबसे पुण्य का काम है। काम में मन लगा हुआ कौन? दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान की वीडियो से है। जो कि पुरुष या महिला पितृपक्ष में लगा हुआ पान का दान करते हैं उसका पर धंधा निश्चित परिपूर्ण हो जाता है। दूसरा, चमेली का तेल। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में रोज़ पितरों के नियमित सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष या महिला इन 16 दिनों में सरसों या चमेली के तेल का दान श्रद्धापूर्वक विधि से विधान से करता है, उसके घर से धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। 3, काले तिल। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। दर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है और उसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। नंबर 4, नमक प्रिय मित्रों। पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफ़ेद नमक का दान करने से पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं। और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितृपक्ष में आपको नमन का दान करना जरूरी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में स्थित
पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो नमक का दान कर रहे हैं वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। पांचवा पक्ष में जो की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं, क्योंकि जो धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में जौ का दान श्रवण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। छठा दान केला दान। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पुरुष और महिला को पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक है और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। दही। दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृपक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों का दही प्रिय है, क्योंकि दही स्थिरता और जमा हुआ होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में भी अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और श्वेत रंग सकारात्मक का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 9, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, ये वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ है धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई भी पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। चावल। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेज़ी से वृद्धि होने शुरू हो जाती है। कुश का दान। दोस्तों, कुश की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के रोम यानी बाल से हुई है। श्राद्ध में सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। उसकी अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मृत पितर वह जल स्वीकार नहीं करते हैं और भी नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुछ घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। गौ का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दोनों में श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना जाता है। विशेष रूप से आपको गौ का दान किसी ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, इससे आपको कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त होते हैं। घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उसे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीष मिलता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 16वां का दान। दोस्तों, पितृपक्ष में अन्न दान में गेहूं का दान करना चाहिए। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। सोने का दान। सोने का दान
कलह का नाश करता है। किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान की नियमित यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। श्रवण दान करने से कुंडली में चल रहे पितरों से मुक्ति मिलती है और जीवन से कभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 18वां दान, पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब ऐसा व्यक्ति को वस्त्र दान करना चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और जातक को धन का कोई भी फल नहीं मिलता है। 19वां, चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनाता है। तो दोस्तों यह थी यह चीज़ जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।